हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स इन क्लासेस। यहाँ पर आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक होता है, लेकिन कुछ बच्चों के जिनकी क्लास 9th में आपका इंक्लूड होता है या जिन बच्चों को क्लास 10th में इंक्लूड होता है, उसको ये टॉपिक का नाम देख के कुछ बच्चों को बड़ी घबराहट होने लगती है और ये बड़ा भयभीत हो जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ये टॉपिक बहुत ही आसान सा है और इस टॉपिक में ये समझ लीजिए कि अगर बच्चा ठीक से समझ जाता है तो पूरे नंबर मिलते हैं। कुछ होता नहीं है इस टॉपिक में, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर हम लोग बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री का ये मतलब क्या है, इस वर्ड को अगर आप तोड़ दो तो इस वर्ड में दो वर्ड निकलता है ट्रिग्नो और एक होता है मेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो का मतलब क्या है, ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट। मतलब कि ट्रायंगल्स का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसे ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। आगे मेरी बात समझ में, तो ट्रायंगल में हम लोग मेजर क्या क्या करेंगे। ट्रायंगल में हम लोग मेजर करते हैं या तो उसकी लेंथ या तो उसके साइड्स, मतलब या तो उसकी लेंथ या उसके एंगल्स। ट्रायंगल में यही दो चीज़ों का मेजरमेंट होता है और इसी दोनों चीज़ों के मेजरमेंट के रिलेशंस को आपका बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स और उनके जो साइड्स हैं या लेंथ्स हैं उनके बीच के रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोला जाता है। और यहाँ पर हम लोग हर केसेस में राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है 90 डिग्री का एंगल और एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है। तो अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और जिस भी साइड में 90 डिग्री वाला एंगल और ये एक्यूट एंगल कॉमन आता है उसको हम लोग बेस बना लेते हैं। कैसे, इसको भी जानने का तरीका है। 90 डिग्री वाला जो एंगल है, जो कि एंगल बी है, वो आपका दो साइड्स मिला के बन रहा है, एक है ए बी और एक है बी सी। ठीक है ना। और एंगल सी एक्यूट एंगल जो है, अगर मान लो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, थीटा नाम दे देते हैं या एंगल सी नाम देते हैं, जो भी आपका मनपसंद नाम हो, ये जो बन रहा है ये दो साइड को बना के बन रहा है ए सी और बी सी। तो इन दोनों एंगलों में कॉमन कौन सी साइड आ गई? बी सी। तो बी सी विल बी द बेस और जो हाइट आती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसे ही छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसका यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतर यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, रेशियोज फाइंड करने के लिए। तो आइए हम लोग जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करते हैं। तो मेजर 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में पाए जाते हैं। ठीक है। और वो जो 6 तरीके के रेशियोज होते हैं वो होता है इसी एक्यूट एंगल के रेशियो। और इस एक्यूट एंगल का यहाँ पर आप सी एंगल भी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो एक्यूट एंगल होंगे, दोनों 90 डिग्री से कम है। एक एंगल है सी और एक एंगल है ए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एंगल सी लेना चाहेंगे या एंगल ए लेना चाहेंगे तो उसके हिसाब से पहले आपको बेस अपना देखना पड़ेगा। अभी मैं सी की रिस्पेक्ट में काम करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ए की रिस्पेक्ट में काम करूँगा। यहाँ पर सी को मैंने नाम दे रखा है थीटा। तो यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 6 एंगल बनते हैं। इसी के होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। ठीक है। फिर आता है कॉट थीटा, फिर आता है हमारे पास सेक थीटा, एंड देन हमारे पास पहुंचता है कॉसेक थीटा। ठीक। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो इसका। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा कॉट टेन का उल्टा होता है, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर नहीं बेस, ठीक है। और कोसेक साइन का होता है जो कि होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 6 बेसिक्स से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए। इनका यूज कैसे करना है वो अभी हम लोग आगे देखते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अभी मैं इसको एक ट्रिक दूंगा जिसको याद करके आप बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर जो 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे रखे हैं इनको तो आपको याद करना पड़ेगा। और इनका याद करने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बहुत से बच्चे हैं, हर स्कूल के अलग अलग बच्चे होते हैं, उनकी अलग अलग कहावत होती है। मैंने अपने बचपन में जब पढ़ा था तो मैंने याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या, पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री एंड P फॉर प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस एंड परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर इस फ्रेज को आप याद रखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 3 बेसिक जो हैं वो आपके हो जाते हैं इस फ्रेज से याद। और बाकी जो 3 बच्चे इसको आप उल्टा कर दो। कॉट टेन का उल्टा होगा कॉट थीटा, सेक कॉस थीटा का उल्टा होगा, और कोसेक साइन थीटा का उल्टा होगा, ठीक है। आप चाहो तो इतना नोट डाउन कर सकते हो। आगे अभी हम लोग और इसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बात किया था। अब उसको एक हम लोग जो है एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, और एक ट्रायंगल में उसको फ्रेम करके देखते हैं कि कैसे हम लोग उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। मान लो राइट एंगल एट बी है, मतलब 90 डिग्री का एंगल और बी, और मुझे एक्यूट एंगल सी को मैं थीटा मान ले रहा हूँ। इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। सपोज आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 2 साइड्स, मतलब कि हमारे पास 2 साइड्स की लेंथ दे रखी हैं। मान लिया मैंने कि ये दे रखा हुआ है 4 और ये दे रखा हुआ है 3, और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, ठीक। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करूँ तो जो साइन थीटा होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था पिछली क्लास में, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब टेन का उल्टा। सेक थीटा कॉस का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और आपका कोसेक थीटा साइन का उल्टा होगा, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब देखो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, इसमें हमें हाइपोटेनस की ज़रूरत है, परपेंडिकुलर की ज़रूरत है और बेस की ज़रूरत है। तो पहले हम इस ट्रायंगल में, जो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों के पास है, इसमें हम ये तीनों साइडें पहले निकाल लेते हैं। पहले इस तीनों साइडें देख लेते हैं है कि नहीं है। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि बेस निकालना सीख लो, बेस पहचानना सीख लो। तो बेस कैसे पहचानते हैं, वही जिसमें ये एक्यूट एंगल और ये 90 डिग्री कॉमन जिस साइड में या जिस लेंथ में आ जाएगा वो बेस हो जाएगा, जिसमें आ रहा है BC, ठीक है। अब ये बेस हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, बचा हुआ परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, और हमारे पास इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है नहीं। तो हाइपोटेन्यूज हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाँ हम लोग निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग उसको रख देते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 आपका 25 हो जाएगा। अब जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस 5 आएगा। अब चूंकि ये लेंथ है तो ये माइनस में कभी हो नहीं सकती, तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो 5 आएगा, ठीक। क्या आ गया इसकी वैल्यू 5। अब देखो जो जो चीज़ें हमें चाहिए इस रेशियो में सारी चीज़ें हमारे पास है। अब आराम से इसमें हम लोग रख देंगे। यहाँ पर हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5, ये हो गया हमारे पास 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि हो जाएगा 4/3, ठीक है। कॉट थीटा इसका उल्टा tan का 3/4, सेक थीटा कॉस का उल्टा जो कि हो जाएगा 5/3, ठीक है। और कोसेक थीटा साइन का उल्टा जो कि हो जाएगा 5/4,
तो ये आसान सा क्वेश्चन था जिसको करके हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब बाई चांस मुझे ये वाला एंगल ना देके निकालने को बोले सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दूसरे एंगल ए के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों को पहले पहचानना पड़ेगा कि बेस क्या है। ठीक है बेटा। अब अगर मान लो एंगल थीटा ना देके, थीटा यहाँ ना देके एंगल ए की बात कर लिया, ठीक है, इसको थीटा अगर बनाए तो थीटा बना दो, इसको दे दो फाई, ये फाई का साइन है। इस एंगल के लिए अगर बोल लिया तो अगर हम लोग एंगल ए की बात करेंगे और उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखें इस वाले इसमें जो आ रहा है वो 90 डिग्री वाला और कौन सी साइड कॉमन आ रही है। तो देखो जब 90 डिग्री वाला साइड हम लोग लेंगे एंगल बी की, अगर हम देखेंगे तो एंगल बी हमारा बन रहा है ए बी साइड से एंड बी सी साइड से, और एंगल ए मतलब एंगल जो फाई हमारा बन रहा है वो बन रहा है ए बी साइड से एंड ए सी साइड से। तो दोनों में कॉमन कौन सा, ए बी, देन ए बी विल बी द बेस, तो ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इस वाले क्वेश्चन में ये बेस हो गया। जब ये बेस हो गया तो यहाँ पर जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे वो ए के होंगे, मतलब फाई के, तो ये जाएगा साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, इन 3 का निकालते हैं, बाकी जो बचेगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। ठीक है। साइन वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अगर अब ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, इस वाले के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है। तो साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो कि आएगा तुम्हारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा 3/5। ठीक है। कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि ये बेस ये और ये जो कि हो जाएगा 4/5, और टेन फाई की बात करें परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि हो जाएगा 3/4। तो ये तो था बेसिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही बेसिक सा है। और बस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर हमारे पास जो भी एक्यूट एंगल गिवन है तो उससे अगर हम लोग बेस पहचान लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए। एक बेसिक सा आपको एक समराइज इंट्रोडक्शन मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसमें किसी तरीके के आते हैं।